राजकुमार और नरेशो, क्या इस संपूर्ण सभा में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं जो देवव्रत भीष्म की चुनौती को स्वीकार कर सके? कोई भी ऐसा वीर नहीं जो देवव्रत का सामना कर सके? क्या हमारी तीनों कन्याएं यूं ही? काशी नरेश, पराजित योद्धाओं से इस प्रकार की विनती आपको शोभा नहीं देती। आप भूल रहे हैं कि आपके सम्मुख कौन खड़ा है। राजकन्याओं, शीघ्रता करो, अन्यथा हमें बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्र वीर को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था, किंतु अंबा की विवशता ने प्रतिशोध का रूप धारण कर लिया था। मुझे न्याय चाहिए आर्य, न्याय। अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करके आपने मुझे घोर संकट में डाल दिया है। अब इस संकट से आप ही को मुझे मुक्त करना होगा। अंबा, जिस प्रकार तुम्हारी दोनों बहनों ने महाराज विचित्रवीर से विवाह किया है, उसी प्रकार तुम भी। नहीं, यह असंभव है आर्य। इस संकट से मैं तभी मुक्त हो सकती हूँ जब मुझे मेरा वांछित वर मिल जाए। अंबे, तुम्हारा निर्णय जितना कठिन है उतना ही कठिन है तुम्हारा न्याय। जीवन में ऐसी स्थितियां बहुत कम आती हैं जब मनुष्य अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में फंसकर न्याय मार्ग को और भी कठिन कर देता है। फिर भी कहो, तुम्हारा वांछित कौन है? सोबराज शाल। बरसों पहले मैंने उन्हें अपना पति स्वीकार कर लिया था। शाल्व नरेश ने भी अपनी पत्नी के रूप में मुझे अपनाने की सहमति प्रकट की है। ऐसे में मैं किसी और की पत्नी कैसे हो सकती हूँ आर्य? क्या आपका न्याय इस विषय में मौन है? नहीं नहीं अंबा, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम अपने वांछित के पास ही जाओगी। हम तुम्हें सौबराज के पास सम्मान सहित विदा करेंगे।
नहीं अंबे नहीं, अब तुम पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो उसी दिन समाप्त हो गया था जब महाबली भीष्म के सामने हमने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। अब तुम पर केवल और केवल उसी देवव्रत भीष्म का ही अधिकार है। तुम उसी के पास चली जाओ। नहीं नहीं, ऐसा ना कहिए आर्य। हमने आपको हृदय से अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। परंतु इतने बड़े अपमान के पश्चात हम तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकते, कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। महाबली भीष्म ने मुझे आपके पास आदर के साथ भेजा है देव। हम ऐसी कृपा स्वीकार नहीं कर सकते अंबे। तुम भीष्म के पास ही लौट जाओ। मेरे लिए सब कुछ आप हैं। महाबली भीष्म के साथ जाना तो मेरी विवशता थी देव। अंबे, हम तुम्हें अपनाकर अपनी प्रतिष्ठा को धूल में नहीं मिला सकते। अब तुम्हारे साथ विवाह की कल्पना करना भी कष्टकर है। परंतु आर्य। हट ना करो अंबे, हट ना करो। अब तुम्हारा और हमारा संबंध पूर्ण विराम तक पहुंच चुका है। तुम जा सकती हो। वे मुझे पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे आर्य। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अपना अधिकार ही खो दिया है। मैं असहाय हो गई हूँ देव। मुझे क्या करना चाहिए? मेरा मार्गदर्शन करे देव, मेरा मार्गदर्शन करे। क्या तुमने उन्हें समझाया? समझने और समझाने की तो कोई स्थिति बची नहीं है देव। मैं देश, परिवार और कुल के लिए अयोग्य हो गई हूँ। मेरा भविष्य अब आपके हाथों में है। मैं न्याय का विश्वास लेकर आपके पास आई हूँ। न्याय तो हम भी चाहते हैं अम्बा, परंतु क्या आर्य श्रेष्ठ? हम न्याय खोजते खोजते थक चुके हैं। यदि तुम्हारे पास कोई मार्ग शेष हो तो हम उसका सम्मान करेंगे। एक ही मार्ग है देव, वही न्याय है और वही धर्म है। विश्वास है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अम्बा! प्रतीप के वंशज, कुरुकुल सेवक भीष्म की निष्ठा और न्याय पर संदेह न करो काशी पुत्री। न्याय तो यही है आर्य कि आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। नहीं अम्बा नहीं, तुम भूल रही हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम्हारे न्याय के लिए हम स्वयं से अन्याय कदापि नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा ली है और उसे तोड़ना असंभव है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। मैं प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकता अम्बा। मैंने पंच तत्वों की सौगंध ली है। आपकी सौगंध से मेरा भविष्य नहीं बदल सकता आर्य। जानता हूं अम्बा, परंतु तुम जो कह रही हो वो असंभव है, असंभव। आपके जैसे महात्यागी और धर्मज्ञ का असंभव मेरे लिए अभिशाप है आर्य श्रेष्ठ। आपके कर्मों का दुष्परिणाम मैं कदापि नहीं झेल सकती। यदि आपका न्याय आपके व्रत से बंधा है तो मैं भी अपने निश्चय से बंधी हूं। आपको मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, अन्यथा वंशनाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। वंशनाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। मुझे ज्ञात है नानाश्री, आपका न्याय कदापि अनुचित नहीं होगा। महान ऋषि होत्रवाहन के नाम से संपूर्ण आर्यवर्त आपकी पूजा करता है। आपके तप और साधना के समक्ष सभी नतमस्तक होते हैं। आपका न्याय मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगी, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगी नानाश्री।
तेरे साथ अन्याय हुआ है अंबा। तेरी प्रतिशोध की भावना सहज स्वाभाविक है। तेरे लिए न्याय की लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे। बताओ, कौन है वो दुस्साहसी जिसने तुम्हें इस अवस्था में पहुंचाया है? अपनी भावनाओं का दमन न करो अंबा, हम तुम्हारे साथ हैं। कहो, कौन है वो अनर्थकारी? कुरुकुल श्रेष्ठ महाव्रती भीष्म। भीष्म? हाँ नानाश्री। परंतु वे तो महाव्रती हैं। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है उन्होंने। ये सत्य है, किंतु उन्होंने अपने भ्राता विचित्र वीर के लिए ये अनर्थ किया है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। एक देव पुरुष महाव्रती भीष्म से ऐसी भूल। अंबे, तेरा न्याय कठिन है। परमवीर योद्धा भीष्म के समक्ष मेरी अपनी सीमाएं हैं, जिन्हें लांघने में मैं सक्षम नहीं। परंतु मुझे लगता है भगवान परशुराम के परम शिष्य अकृतवर्ण से तुझे मिलना चाहिए। संभवतः वे तुझे न्याय दिला सके। तेरा कल्याण हो पुत्री। तेरी पीड़ा ने हमें व्यग्र कर दिया है अंबे, परंतु हम चाहकर भी कुरुकुल के प्रतापी योद्धा महाबली भीष्म को चुनौती नहीं दे सकते। क्षमा करे ऋषिवर। तो क्या मैं ये मान लूं कि संसार में न्याय मिट चुका है? तो क्या मैं ये स्वीकार कर लूं कि संपूर्ण आर्यव्रत में नारियों के लिए न्याय मार्ग बाधित हो चुका है? अंबे, तुम भावुक हो रही हो और भावुकता में यथार्थ को भूल रही हो। और यथार्थ ये है कि भीष्म बाहुबली हैं, भीष्म धर्मबली हैं। उनका सत्य तुम्हें स्वीकार कर उचित समय और स्थिति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। क्षमा करे ऋषिवर, मैं अपना सत्य स्वयं भली भांति जानती हूं और मुझे अपना सत्य स्वयं सुनिश्चित करना होगा। और मेरा सत्य है प्रतिशोध, केवल प्रतिशोध। पतित पावनी, क्या अभिशप्त अंबा के लिए महाव्रती भीष्म का कोई भी न्याय मार्ग शेष नहीं था? नहीं केशव, भीष्म की प्रतिज्ञा उसी के मार्ग में अवरोध बन गई थी। दुविधा और अनिश्चितता की स्थिति ने अंबा को विद्रोहिणी बना दिया था। क्षण प्रतिक्षण भीष्म को काशी कन्या की चुनौतियां याद आती थी। वो विवश था। काल चक्र अपनी गति से बढ़ता जा रहा था। कुरुराज के प्रति भीष्म के दायित्व भी बढ़ते जा रहे थे। वंश वृद्धि की कामना भीष्म की चिंता का कारण बन गई थी। इस बीच अनायास ही एक घटना हुई। भीष्म का सत्य जानते हुए भी सत्यवती उसके सामने याचक बनकर प्रस्तुत हो गई। विचित्र वीर्य के स्वर्गवास के पश्चात इस हस्तिनापुर में वंश वृद्धि की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं पुत्र। पुत्र भीष्म, तुम्हें गुरु सिंहासन के लिए अंबिका और अंबालिका से योग करना होगा। माते, आप भली भांति जानती हैं मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं और यही प्रतिज्ञा मेरे जीवन का आधार है। पुत्र, उस प्रतिज्ञा का क्या अर्थ जो एक कुल को उसकी समाप्ति से न बचा सके? तोड़ दो अपनी प्रतिज्ञा, बचा लो अपने पिता के वंश को। पुत्र, तुमने मेरे पिता को जो वचन दिया था उसे भूल जाओ उसे। माते, अपने पुत्र का सर्वस्व मांग लीजिए। आप चाहें
तो जीवन दान का आदेश देते, परंतु मेरी प्रतिज्ञा भंग न करे माते। माते, बुद्ध, मुझे इसी उत्तर की आशंका थी। मैं जानती थी कि तुम्हारी प्रतिज्ञा के सामने वंश वृद्धि का प्रश्न छोटा पड़ जाएगा। बुद्ध, यदि तुम्हारी प्रतिज्ञा अटल है तो सोच लो कुरुवंश का भविष्य, सोच लो चंद्रवंशियों की सृष्टि यात्रा। माता गंगा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा और आमरण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। आपको मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, अन्यथा वंशनाश की लीला आप स्वयं देखेंगे। पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा में बाधा नहीं बनना चाहती, इसीलिए काशीराज कन्या के लिए मैं मौन हूं। किंतु अपने वंश की रक्षा के प्रश्न पर मैं कैसे मौन रह सकती हूं? इसीलिए मैं वंश वृक्ष की रक्षा की चिंता मुझे भी है माता, परंतु मेरी प्रतिज्ञा का बंधन मेरी विवशता है। पुत्र, तुम्हारी इसी विवशता के कारण मैं पुनः तुम्हारे पास एक निवेदन लेकर आई हूं। किंतु कुछ भी कहने से पूर्व मैं तुम्हें एक कटु रहस्य बताना चाहती हूं। कटु रहस्य? हाँ पुत्र, एक ऐसा रहस्य जो एक पुत्र की भावनाएं आहत कर सकता है, एक माता के प्रति अविश्वास पैदा कर सकता है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने माता पिता के साथ यमुना द्वीप कल्पे में थी। मेरे पिता मत्स्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। कभी कभी मैं भी उन्हें सहयोग करती थी। एक दिन
ऋषिवर, ऋषिवर, उठिए ऋषिवर, ऋषिवर, उठिए ऋषिवर। माँ! बापू! कोई है? ऋषिवर! ऋषिवर, उठिए ऋषिवर, उठिए ऋषिवर। ऋषिवर, आप इस प्रकार क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं तुम्हारे तन और मन की पवित्रता, तुम्हारे त्याग की भावना एवं भविष्य का सत्य है। ऋषिवर, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य कह रहा हूं मत्स्यगंधा। कठिन स्थिति में तुमने मेरी सेवा करके अपनी महानता का परिचय दिया है। तुम्हारे हृदय की यही पवित्रता इस संसार को एक नई दिशा देगी मत्स्यगंधा। ऋषिवर, आपकी सेवा करना तो मेरा सौभाग्य था। आपको स्वस्थ देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी यही प्रसन्नता इस संसार की प्रसन्नता का एक कारण बनेगी मत्स्यगंधा। ऋषिवर, मैं कुछ समझी नहीं। मैं महान ऋषि वशिष्ठ का पौत्र शक्तिपुत्र पराशर हूं। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से एक महान धर्म पुरुष को देख रहा हूं जो इस संपूर्ण संसार को एक नई दिशा देगा मत्स्यगंधा। परंतु ऋषिवर, तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं तुम्हें यह सब कुछ क्यों बता रहा हूं? तो सुनो, मेरा तपोबल एवं तुम्हारी पवित्रता का संयोग एक अद्भुत पुत्र को जन्म देगा जो अपने ज्ञान से संपूर्ण संसार को एक नई दिशा देगा, एक नई ज्योति देगा। जी, किंतु मैं। भयभीत न हो मत्स्यगंधा। परंतु ऋषिवर, मैं अभी कुंवारी हूँ और माँ बापू मुझे। मैं अपनी मंत्र शक्ति से तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होने दूंगा और फिर लोक कल्याण के हित में किया गया कार्य कदापि दोषपूर्ण नहीं हो सकता। परंतु ऋषिवर, मैं नीच, अधम और आप महात्मा। ईश्वर की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता। परंतु ऋषिवर, मेरे तन से मछली की गंध आती है। मैं अपनी मंत्र शक्ति से उसे दूर कर दूंगा। तुम्हारे तन से आजीवन सुगंध आएगी और फिर तुम योजनगंधा के नाम से जानी जाओगी मत्स्यगंधा। संतानोत्पत्ति के बाद मेरा यौवन चिरकाल तक बना रहेगा। मैं लोकलाज को कैसे भूल जाऊं? यदि किसी ने देख लिया तो? मैं अपनी मंत्र शक्ति से दिन को रात्रि में बदल दूंगा मत्स्यगंधा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह भयंतरः शुचिः। ओम नमः शिवाय। और कालक्रम में मैं ऋषि पराशर के पुत्र की माता बन गई। उसके रंग रूप के कारण द्वीपवासियों ने उसका नाम कृष्ण रखा। यमुना द्वीप में रहने के कारण उसके नाम के साथ द्वैपायन जुड़ गया। यही कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास के नाम से जाना जाता है। हस्तिनापुर के इस राजमहल में आने से पूर्व मैं अपने पुत्र व्यास से मिली। वो नदी तट पर अपनी साधना में लीन था। अपने पति गृह हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रही हूँ पुत्र, किंतु मन तुम्हारी ही स्मृतियों में उलझा है। मोह मुक्त नहीं हो पा रही हूँ पुत्र। यही संकट है, यही कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुमसे क्या कहूं। जानता हूं माता, भली भांति जानता हूं। मुझे विवेक अविवेक और मान मर्यादा की सीमाओं का ज्ञान है। कुछ कहने की आवश्यकता नहीं माता। पुत्र, मुझे तुम्हारे ज्ञान और विवेक पर विश्वास है। आपके विश्वास की रक्षा होगी माता। किंतु पुत्र, आगे कुछ न कहे माता, मैं पुत्र हूं आपका। आप चिंता न करें माता। जब तक आप स्वयं मुझसे मिलना नहीं चाहेंगी, मैं भूलवश भी आपके सम्मुख नहीं आऊंगा। नए जीवन के शुभारंभ के लिए अपने इस पुत्र की शुभकामनाएं स्वीकार करें माता। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यत् स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाया भयंतरा शुचि। माता, आप जब भी पुकारेंगी मैं आ जाऊंगा। मैं नहीं जानती पुत्र, मैंने जो किया वो उचित था या अनुचित, परंतु व्यास तुम्हारा ही भ्राता है और ये अटल सत्य है। पुत्र, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या व्यास को अपना भ्राता स्वीकार करने में तुम्हें संकोच है? नहीं माते, नहीं। अर्थात तुमने व्यास को अपने कुल का अंश स्वीकार कर लिया? हाँ माते। पुत्र, गुरु वंश को आगे बढ़ाने में तुम्हारे भ्राता व्यास का सहयोग। सहयोग? कैसा सहयोग माता? पुत्र, यदि तुम्हारी सहमति हो तो
महर्षि व्यास के नियमों से अंबिका और अंबालिका माता बन सकती हैं। और गुरु सिंहासन को उत्तराधिकारी मिल सकता है। सावधान! भृगुवंशज, तपस्वी ऋचिक वंशधर, जमदग्नि पुत्र, है कुल नाशक, दिव्य ऋषि भगवान परशुराम हस्तिनापुर राजमहल में पधार रहे हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। दीर्घायु भव। भृगुवंशज, जमदग्नि ऋषि पुत्र परशुराम के शिष्य से ऐसी आशा नहीं थी भीष्म। क्षमा गुरुदेव। क्षमा? क्षमा। अनर्थ और अनर्थ किया है तूने। परशुराम की शिष्य परंपरा को कलंकित किया है तूने भीष्म। गुरुदेव। हाँ, काशी कन्या अंबा को विजित कर तूने इसे नहीं अपनाया। तुम्हारे इस कर्म से अंबा समाज और कुल से तिरस्कृत हुई है। तुम्हें इसका वरण करना ही होगा भीष्म। यह मेरा आदेश है। क्षमादान दे गुरुदेव। आपका शिष्य अपनी भीष्म प्रतिज्ञा से बंधा हुआ है। प्रतिज्ञा? भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ यह नहीं कि अंबा का अहित हो। अपने वचन की रक्षा के लिए क्या और कोई उपाय शेष नहीं है भीष्म? गुरुदेव, अंबा का सत्य अज्ञात था। इसमें अंबा का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा है, केवल तुम्हारा भीष्म। गुरुदेव, परंतु अब कुछ भी मेरे वश में नहीं है। तुम्हारे वश में है भीष्म। पश्चाताप, पश्चाताप है तुम्हारे वश में भीष्म। भीष्म, तुम्हारा पश्चाताप अंबा को स्वीकार करना है। यह असंभव है गुरुदेव। मुझे क्षमा करें। मैं किसी मोहवश, भयवश अथवा पूर्ण लोभ के लिए अपनी प्रतिज्ञा कदापि भंग नहीं कर सकता। तो फिर तुम्हें युद्ध करना होगा भीष्म। मैं युद्ध करके तुम्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग करने के लिए बाध्य कर दूंगा। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? एक शिष्य अपने गुरु से युद्ध कैसे कर सकता है? यह असंभव है, वो भी उस गुरु से जिससे उसने युद्ध कौशल सीखा है। गुरुदेव, अपने पुत्र की ओर से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भूल इसने की है। आप क्यों क्षमा प्रार्थी हैं राजमाता? नहीं नहीं ऋषि श्रेष्ठ, अपने पुत्र का सत्य मैं भली भांति जानती हूँ। इसने कोई भूल नहीं की है। ये तो मात्र
अपने वचन से बंधा है। यदि शिष्य अपने वचन से बंधा है तो गुरु भी अपने वचन से बंधा है। मैंने भी अंबा को न्याय का वचन दिया है। भीष्म, तुम्हें युद्ध करना ही होगा। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं भीष्म? तुम्हें युद्ध करना ही होगा, यह हमारा आदेश है। आपका आदेश शिरोधार्य है गुरुदेव। पुत्र, प्रणाम माते। इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलेगा भृगुश्रेष्ठ। मेरा निवेदन स्वीकार कीजिए। कदापि नहीं देवी गंगा, यह हमारी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है। हमें भ्रमित ना करें देवी गंगा। क्या आप यह चाहती हैं कि हम आपके पुत्र से हार मान लें? क्षमा गुरुदेव, आपका शिष्य ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता। हमें निर्णय चाहिए भीष्म, और निर्णय युद्ध से ही संभव है। महाविनाश के पश्चात निर्णय का क्या औचित्य है? परंतु हम अपना वचन भंग नहीं कर सकते देवी गंगे। कोई भी वचन देने के पूर्व परिणाम का विचार करना चाहिए ऋषिवर। आपने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए परशु धारण किया, और आप उसी मानवता का संहार कैसे कर सकते हैं? भीष्म, गुरुदेव, मैं आपके आदेश और अपनी प्रतिज्ञा दोनों से बंधा हूं। इन दोनों की रक्षा आप ही कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने शिष्य का कल्याण अवश्य करेंगे। और शिष्य के कल्याण से ही सृष्टि का कल्याण होगा भृगुश्रेष्ठ। भीष्म, हम पुनः विचार करेंगे।